हेलो दोस्तों, बाबा मोहन राम कृपा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यह है कि हम कैसे पता करें कि हमारी जो भी मनोकामना है वो पूरी होने वाली है। ऐसे कौन कौन से संकेत हैं। दोस्तों, जानकारी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, हम जब भी पूजा पाठ करते हैं तो हमारी कोई ना कोई मनोकामना होती है जो भगवान उसे पूरा करें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत पूजा पाठ भक्ति करने के बाद भी हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। लेकिन कहा जाता है कि बाबा मोहन राम के यहाँ देर है अंधेर नहीं, बस हमें अपनी भक्ति को निरंतर बनाए रखना है। ऐसा हो सकता है कि हमारी मनोकामना पूरी होने में समय लगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि बाबा मोहन राम आपकी मनोकामना पूरी ना करें, क्योंकि जिनका अपने आप में बाबा मोहन राम को पूर्ण समर्पण होता है, बाबा मोहन राम से प्रेम होता है, निश्चल भक्ति होती है, तो बाबा मोहन राम उनको किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो बाबा मोहन राम हमें देते हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो में हम आपको ये सभी बताएंगे कि बाबा मोहन राम हमें वो क्या संकेत देते हैं जिससे हम जान सकें कि हमारी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। देखो दोस्तों, भक्ति एक ऐसा बीज है जो हर किसी के हृदय में नहीं होता। ये बीज उस धरती में बोया जाता है जो उपजाऊ हो। यहाँ धरती आपका मन है जिसमें भक्ति का बीज बोया जाता है। जिसका मन और आत्मा दोनों पवित्र हों, ये बीज उसी में बोया जा सकता है। और मैंने देखा है कि ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जो भगवान का नाम लेना भी नहीं जानते, शीश झुकाना नहीं जानते, वो किसी मंदिर के पास से ऐसे ही गुजर जाते हैं। तो ऐसे लोगों को भक्ति के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, उनके मन में भगवान के प्रति आस्था नहीं होती और भगवान के आगे कभी भी अपना माथा नहीं झुकाते। तो बाबा मोहन राम ऐसे लोगों को कभी भी अपनी भक्ति प्रदान नहीं करते। तो दोस्तों, ये सब अपना अपना प्रारब्ध होता है, अपना अपना भाग्य होता है। बाबा मोहन राम ये मौका हर किसी को नहीं देते कि वो अपनी मनोकामना मुक्ति या मोक्ष के लिए उपाय करे, क्योंकि भक्ति एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा उपाय है। व्यक्ति अपनी मनोकामनाओं के साथ साथ मोक्ष को प्रदान करता है या मुक्ति प्रदान करता है। तो दोस्तों, जब आप भक्ति करते हैं तो भक्ति दो प्रकार की होती है। एक होती है निष्काम भक्ति और दूसरी होती है सकाम भक्ति। जब निष्काम भक्ति की जाती है तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी मनोकामना नहीं होती, यानी वो बाबा मोहन राम से अपनी कोई इच्छा नहीं रखते, वो केवल बाबा मोहन राम की प्रसन्नता के लिए भक्ति करते हैं। और जब सकाम भक्ति की जाती है तो उसमें व्यक्ति की कोई ना कोई मनोकामना ज़रूर होती है, इच्छा होती है। वो केवल अपनी मनोकामना के लिए ही बाबा मोहन राम की भक्ति करते हैं, क्योंकि उनको घर गृहस्थी होती है, बीवी बच्चे होते हैं, इसलिए ज़रूरत के हिसाब से उनकी कोई ना कोई मनोकामना भी ज़रूर होती है। तो वो सकाम भक्ति करते हैं। सकाम भक्ति का मतलब है कि किसी उद्देश्य से पूजा पाठ करना। सकाम भक्ति में लोगों के मन में यह रहता है कि उनकी मनोकामना कब पूर्ण होगी। तो बाबा मोहन राम उसी में अपने भक्तों को किसी न किसी प्रकार से संकेत देते हैं कि उनकी मनोकामना कब पूर्ण होगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से संकेत हैं जिनसे जान सकें कि हमारी मनोकामना कब पूर्ण होगी। तो दोस्तों देखिए, पहला संकेत है जो बाबा मोहन राम आपको देते हैं वो है कि जब आप पूजा करते हैं और जब पूजा करके खड़े होते हैं तो उस समय आपके मन में एक भाव आता है कि हमारी ये मनोकामना पूर्ण होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में बाबा मोहन राम ही आपके मन में भाव भेजते हैं, तो उसी से आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। दूसरा संकेत यह है कि जब आप पूजा पाठ कर रहे होते हैं तो उस समय आपके रोंगटे खड़े होने लगते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। देखिए दोस्तों, हमारे शरीर के रोंगटे जब खड़े होते हैं कि जब हमारे शरीर में रोमांच आता है, ये रोमांच बाबा मोहन राम ही हमारे शरीर में भेजते हैं। तीसरा संकेत है कि जब आप आंख बंद करके ध्यान लगाते हैं तो उस वक्त आपको अपने मस्तक के सामने एक अजीब तरह का प्रकाश दिखाई देता है। ये प्रकाश बाबा मोहन राम की शक्ति का ही होता है।
तो ऐसे में भी आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होने वाली है, क्योंकि ये सब बाबा मोहन राम की कृपा से ही होता है। तो जाहिर सी बात है, जब बाबा मोहन राम की कृपा हो रही है तो आपकी मनोकामना भी ज़रूर पूर्ण होगी। चौथा संकेत है कि जब आप पूजा में बैठे हों या पूजा करने जा रहे हों, तो अगर आपको उस समय गुलाब की खुशबू आए, केवड़े की खुशबू आए या इत्र की खुशबू आए, तो बाबा मोहन राम की शक्ति आपके आसपास है जिसमें से ये खुशबू आ रही है, तो भी आपको समझ जाना चाहिए आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। पांचवा संकेत है कि जब आप पूजा में बैठकर माला से किसी मंत्र का जाप करते हैं और जाप करते करते आप इतने ध्यानमुग्ध हो जाते हैं कि आपको अपने आप की सुध बुध भी नहीं रहती। एक परम आनंद का अनुभव होने लगता है, मन करता है कि निरंतर जाप करते रहें, ध्यान से उठने का मन ही नहीं करता। तो भी आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है, क्योंकि ये सब बाबा की ही कृपा से होता है कि आप ध्यान मुग्ध हो जाते हैं और जाप में एक आनंद सा प्राप्त होता है। और दोस्तों, छठा संकेत है, आप पूजा में जो भी दीपक जलाते हैं, अगर उसमें फूल बनता है या तरह तरह की उस फूल में आकृति बनती हैं, जैसे कमल के फूल या शंख की आकृति बनती है, तो भी आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आपकी जब भी कोई मनोकामना पूर्ण होने वाली होती है तो बाबा मोहन राम अपने भक्त को किसी न किसी माध्यम से संकेत ज़रूर देते हैं, जो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है। दोस्तों, हमारी ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय बाबा मोहन राम।